दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में। आज सरप्राइज एंट्री लिया है दोस्तों मैंने। आज मैं दो ऐसे दोस्तों को आपको मिलाने जा रहा हूं और वो दो दोस्त ऐसे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में भी वो रुके, वो थमे नहीं और आज के तारीख में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभी पहले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विपुल जैन जी है और ये विपुल जैन जी अलीबाग से बिलोंग करते हैं। हमारे मुंबई का, बहुत मुंबई के नजदीक का बहुत ही सुंदर समंदर किनारा है और उस किनारे पे हम मुंबई वासी लोग बहुत बार अलीबाग में घूमने के लिए वगैरह जाते हैं। बहुत सुंदर प्लेस से विपुल जी आप बिलोंग करते हैं और विपुल जी का जो ब्रांच है वो पेंट ब्रांच है, 936 ब्रांच से बिलोंग करते हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर जे के थले साहब और 2006 से विपुल भैया की एजेंसी है। 2006 से लेके 2012 से वो आईयूआई से जुड़े और 2012 से लेके अब तक लगातार एमडीआरटी कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आज इंटरव्यू लेने का मेरा मकसद ये है कि ये लॉकडाउन पीरियड में कल उनका फोन आया था और बहुत अच्छी एक एक्टिविटी से उन्होंने प्रीमियम निकाला। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को शेयर करना चाहिए, मेरे एजेंट मित्रों तक ये मैसेज जाना चाहिए ताकि वो लोग भी ऐसे लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जैसे विपुल भैया ने काम किया वैसा आप लोग भी काम कर सकते हैं। उसी मकसद से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारे एजेंट मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुकेश भाई आप इतने एजेंटों के संपर्क में है, जो एजेंट अच्छा काम कर रहा है अगर उनकी आइडिया हम तक पहुंचाए तो डेफिनेटली हम भी उस तरह काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ विपुल जैन है। विपुल जैन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और विपुल भैया मैंने अपनी तरफ से आपका इंट्रोडक्शन दिया, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी तरफ से। नमस्ते, विपुल जैन, अलीबाग। 2006 में एजेंसी लिया है। 2006 से ठीक ठाक काम चल रहा था। 2012 में मुकेश सर का बेसिक किया, बाद में सब दरवाजे खुल गए और तभी से एमडीआरटी हो रहा है। और अभी लास्ट ईयर नवंबर में सीसी ज्वाइन किया और सीसी का चमत्कार है, ये आईओई का चमत्कार है कि फर्स्ट मंथ में ही एमडीआरटी हो गया, जनवरी में ही एमडीआरटी हो गया। बढ़िया। सो विपुल जैन जी ने इस साल का मतलब 2021 का एमडीआरटी जनवरी मंथ के अंदर में उनका एक एमडीआरटी हो चुका है, राइट। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। जिनको 12 महीने में जो एजेंट लोग नहीं करते वो विपुल भैया आपने वो भी छोटे से इलाके में, छोटे से प्रांत में रह के आपने वो काम करके दिखाया। आपने पर्सनली मेरे से बात किया तभी आपने कुछ 2009 में आपके साथ कोई घटना हुई थी, उसका कोई जिक्र किया था, तो उस विषय में थोड़ा अगर आप बताएं। 2009 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके वजह से मैं 6 महीने हिंदुजा हॉस्पिटल में था और उसमें से बाहर निकलना मतलब एलआईसी के वजह से ही मैं टारगेट था। एक जेडएम क्लब का कुछ तो भी मेरे को 50 पॉलिसी करना था एक महीने में, तो वो वजह से मैं बाहर निकला और वापस पॉजिटिव हो गया। राइट। आप अभी भी आप बोल रहे थे कुछ उस एक्सीडेंट का असर अभी भी आपको है फिजिकली? जी हाँ, एक पैर मेरा 90 डिग्री बेंड होता है और एक पैर पूरा सीधा ही रहता है, मतलब नी में से बेंड नहीं होता है, सीधा ही रहता है। तो ऐसे ये फिजिकल प्रॉब्लम है, फिर भी देखो पॉजिटिव रहना, उसमें से बाहर आना और बाहर आके शानदार परफॉर्मेंस करना। मैं कह सकता हूं कि अगर एक महीने के अंदर में, जनवरी मंथ के अंदर में अगर विपुल भैया एमडीआरटी वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। सो विपुल भैया आपसे प्रेरणा लेना चाहिए, सभी एजेंटों ने प्रेरणा लेना चाहिए और जरूर लेंगे ये वीडियो के माध्यम से। विपुल भैया आपने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा एक्टिविटी आपने शुरू किया और मैं उस एक्टिविटी से बड़ा प्रभावित हुआ। और वो क्या एक्टिविटी है और किस तरह से आपने शुरू किया और ये दिमाग में कैसे आया, जरा बताएंगे आप? अपना सीसी में जो जूम मीटिंग होता है उसमें भूमिका सीओटी एजेंट है अपने। यस, हाँ, हमारा कमिटमेंट कोर्स है। सीसी मतलब हमारा कमिटमेंट कोर्स है रेगुलर, तो उस विषय में बात कर रहे हैं। यस, उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने कोई उनके क्लाइंट को हेल्प किया था, डॉक्टर के इधर आना था उनको और उनका कार
खराब हुआ था, तो उन्होंने कुछ तो भी मैकेनिक उनको प्रोवाइड कराया और हेल्प कराया, तो वो क्लाइंट भी बहुत खुश हुए थे। तो वो सुन के मेरे को भी लगा कि कुछ तो भी करना चाहिए अलग। तो मेरा क्लाइंट बेस सिटी से बाहर है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो मैंने सब क्लाइंट को मैसेज किया कि आपको कोई भी मेडिसिन की जरूरत रहेगी तो मेरे को बोलो, मैं भिजवा दूंगा या व्यवस्था कर दूंगा भिजवाने की। तो उसका भी अच्छा रिस्पांस आया। और अभी रिसेंटली कल परसों से मैंने एक सैनिटाइजर का जो स्टैंड है वो 25 जगह दिए, मतलब क्लाइंट के इधर दिए, पुलिस स्टेशन में दिए, हॉस्पिटल में दिए। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एक क्लाइंट के इधर मैंने बाहर फिटिंग किया वो विपुल सैनिटाइजर का भैया, स्टैंड। थोड़ा आपके यहाँ नेट का इश्यू चल रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करता हूं मैं। विपुल भैया ने ये कहा कि हमारी जो कमिटमेंट क्लास है, तो उसमें भूमिका पिठड़िया करके जो सीओटी एजेंट है, उन्होंने ये कहा, एक शेयरिंग किया था कि किसी क्लाइंट को मैकेनिक की जरूरत थी और वो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करवाई। उससे क्लाइंट बड़ा प्रभावित हुआ और उसकी वजह से भूमिका को एक अच्छा केस, मतलब अच्छा पॉलिसी उनको मिला था। तो इस बात को देखते हुए विपुल भैया ने भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी की थी और जिससे उनको अच्छा बिजनेस आया। और साथ साथ में अभी उन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है, और वो काम ये है दोस्तों कि आजकल देखो क्या है कि हर जगह पे अपने को हाथ धोने की सलाह दी जा रही है, हर जगह पे अपने को ये कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ये उपलब्ध भी तो होना चाहिए ना इजीली। तो इसके लिए विपुल भैया ने क्या किया, 25 स्टैंड उन्होंने 25 स्टैंड उन्होंने बनाए, जिसमें सैनिटाइजर का बॉटल लगाया जा सकता है। मैं फोटो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फोटो आपको दिखती होगी अभी वीडियो में। तो ये फोटो के माध्यम से ना आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का सैनिटाइजर इन्होंने स्टैंड बना के कहाँ कहाँ पे आपने रखा। विपुल भैया आप बोल रहे थे जो बड़े क्लाइंट के ऑफिस है वहां पे जी, रखा। बाद में बड़े क्लाइंट के ऑफिस के सामने रखा, राइट, ऑफिस के दरवाजे के जहाँ सामने पर रखा। रेलचल, जहाँ पे लोगों की रेलचल ज्यादा है, पुलिस जी, स्टेशन, बाद में हॉस्पिटल, राइट, ऑफिसेस, यहाँ पे रखा। राइट। तो टोटल आपने 25 इस तरह के स्टैंड 25। बनाए और ये अलग अलग जगह पे आपने रखवाया आपने, राइट। तो उसमें से आपको क्या रिस्पॉन्स आया। उसमें से एक क्लाइंट के इधर तो मतलब मैंने फिटिंग किया, वो ऑफिस के बाहर उनके फिटिंग किया और बस मैं हाय हेलो करके निकलने वाला था। तो उन्होंने सामने से बुलाया, बिठाया और बोले कि चल पॉलिसी समझा। तो उनके वाइफ का एक पॉलिसी दिया, 60,000 प्रीमियम आया उसमें। और बढ़िया, उनके स्टाफ स्टाफ दो स्टाफ का भी पॉलिसी दिया उन्होंने, मंथली 2,000 दोनों का दिया। राइट, और ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब उनका मेरे हिसाब में नहीं था कि यहाँ से कुछ प्रीमियम आएगा, अभी वो आ गया। राइट। मतलब ओनली बिकॉज ऑफ वो आपने स्टैंड लगाया, पार्टी को अच्छा लगा, पार्टी ने आपको बुलाया। और करीब अगर दोनों मिला के 3 केस का मिला के अगर देखे तो प्रीमियम इज क्रॉसिंग मोर देन 1 लाख, राइट। 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम क्रॉस किया आपने। सो बहुत ही शानदार आपने एक्टिविटी किया, अच्छी एक्टिविटी किया विपुल भैया। आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरणा से वो लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मैं एक ही चीज आप लोगों को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। विपुल भैया ने एक बात कही कि 2012 दिसंबर से वो मेरे बेसिक कोर्स में आए थे, राइट। आप वो कुछ कह रहे थे, जरा बताइए उसको। सर 2000 दिसंबर 2012 में मैंने बेसिक किया था आपका। जी, तभी से हर साल एमडीआरटी हो रहा है, बेसिक से हर साल एमडीआरटी हो रहा है। 2 बार और मैंने बेसिक किया आपके, टोटल 3 बेसिक किए। यस, और वो बेसिक के बदौलत हर साल एमडीआरटी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गलती मेरा ये था कि मैंने कमिटमेंट कोर्स जो है अपना, वो बहुत लेट, मतलब अभी ज्वाइन किया मैंने रिसेंटली, 6-7 महीने पहले। ये बहुत बड़ा गलती था, नहीं तो अभी जी, तो अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता और जी। एमडीआरटी से आगे। लोग आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं। पहले क्या है, फीस ज्यादा लगता है, या तो डिस्टेंस का भी आपको तो कंसिडरेशन आ सकता है कि नहीं चलो। नहीं सर, हाँ, डिस्टेंस प्लीज। भी हर वेंसडे को हम इधर से 4 बजे निकलते हैं और दादर में अपना सीसी अटेंड करते हैं। और बहुत राइट। मजा आता है सर उसमें, अभी बहुत मिस कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस जूम के माध्यम से हम लोग तो हाँ, मिल ही रहे, राइट, और अपना कमिटमेंट कोर्स चल ही रहा है। सो दोस्तों देखिए, ये ताकत होती है एक नॉलेज का, ज्ञान का एक ताकत होता है। और जब ऐसे दोस्त आगे बढ़ते, लाइफ में तरक्की करते हैं,
सीरियसली बोलूं, विपुल भैया की एक्टिविटी मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो 2012 से बेसिक कोर्स में आने के बाद वो एमडीआरटी कर रहे, पता था, लेकिन आफ्टर डूइंग बेसिक कोर्स उनका एमडीआरटी हो रहा है। ये कसम से बोलता हूँ, आज मुझे समझ में आया, आज पहली बार मुझे खुद को, क्योंकि क्या इतने सारे पार्टिसिपेंट आते हैं तो सबसे रूबरू बातें हो नहीं पाती है, लेकिन जब भी इस तरह का कोई मौका मिलता है तो समझ में आता है, जब हम पास्ट पूछते हैं तो समझ में आता है। तो बहुत ही अच्छा। और दोस्तों, अभी जो विपुल भैया ने बताया कि ज्ञान लेने के लिए आज फिजिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सुबह 4 बजे, क्योंकि कमिटमेंट कोर्स हमारा सुबह 7 बजे मुंबई में लगता है, हर वेडनेसडे को लगता है, और वो लोग सुबह 4 बजे अपने प्लेस से निकल के सुबह 7 बजे वहां पे हमारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मुंबई से अलीबाग कितना डिस्टेंस रहेगा? कम से कम 110 किलोमीटर है, 110, राइट, 110 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आना और 2.5 घंटा टॉपिक सुनना, ये भूख अगर आप में होगी तो ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है कि विपुल भैया छोटे से इलाके में रह के भी 1 महीने के अंदर में एमडीआरटी कैसे कर लेते हैं, राइट। सो ये प्रूफ है यहाँ पर। दोस्तों, एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग 22, 23, 24 तारीख को, और टोटल 6 दिन हमारे 6 लीडर है, और 6 दिन के 6 लीडर बारी बारी रोज सुबह में 8 से 10:30 बजे तक, टोटल 6 दिन, मतलब 22, 23, 24, 25 तारीख को रमजान ईद है तो हमने छुट्टी रखा है, और 26, 27 एंड 28 ऐसे 6 दिन हर लीडर आएंगे और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज मेरा सब्जेक्ट मैंने उसमें लिया है एजेंट से एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे तय करनी, किस तरह से हम एजेंट से एंटरप्रेन्योर हम लोग बन सकते हैं। उसी तरह से हमारे सारे लीडर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोगों को होंगे। दोस्तों, अभी मौका है, उसका रेट है 1999। आप सोचो, पूरे 6 दिन 2.5 घंटा अलग अलग लीडर आपके साथ में पेश होने वाले हैं। टॉपिक अलग अलग होंगे, जो पोस्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं रेट बता रहा था दैट इज 1999। एक्चुअल में अभी वो रेट चल रहा है 1196, और ये रेट आज रात को कट ऑफ होके बढ़ जाएगा, राइट। सो आज रात को 12 बजे तक इसमें एंट्री ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, और अभी बने रहिए, क्योंकि हमारे दूसरे जो स्पीकर है उन्होंने सीजन के अंदर में कोरोना वायरस के ये पोजीशन में, इसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने 1 करोड़ का जीवन उमंग पॉलिसी बेचा है। और दोस्तों, 8 लाख का प्रीमियम कैसे लाए, पूरी कहानी वो अभी आपको यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। और हमारा दूसरा जो प्रोग्राम हम लोग डिसाइड किया है दैट इज 31 दिसंबर को प्लान एनालिसिस के ऊपर। 6 डिफरेंट हमारे LIC के जो प्लान है, प्लान के ऊपर में हम लोग डिटेल लेके आपके बीच में आएंगे। जीवन उमंग तो 1 घंटा नॉन स्टॉप जीवन उमंग के ऊपर में चलेगा। 31 तारीख को 9 से 12 3 घंटा 3 प्लान, और 3 से 6 3 घंटा 3 प्लान, और अलग अलग लीडर डिफरेंट प्लान के बारे में बताएंगे। कोई उमंग के बारे में बोलेगा, कोई लक्ष्य के बारे में, कोई लाभ के बारे में। मेरा टॉपिक उसमें रहेगा, मैं जीवन शिरोमणि के ऊपर में मैं डिटेल आपको देने वाला हूं, राइट। सो दोस्तों, बने रहिएगा और आगे सुनिए राहुल शाह की कहानी उनकी जुबानी से, और बड़ी शानदार कहानी है। अहमदाबाद से वो बिलोंग करते हैं। अगला इंटरव्यू उनका लेंगे हम लोग। सो विपुल भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इस साल का टारगेट मेरे को बताइए, आप क्या करने वाले हैं? इस साल का टारगेट सर, जनवरी में एक एमडीआरटी कर दिया आपने, और इतना शानदार आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप इस साल का टारगेट मेरे को बताइए। हमारे सारे दर्शक भी आपको आशीर्वाद देंगे। इस साल का सर टारगेट तो सीसी ज्वाइन COT के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टारगेट और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल टारगेट कम करने की जरूरत नहीं है, TOT जरूर करोगे आप। हम सबके आशीर्वाद है, हम सब साथ में है, राइट। थैंक यू सो मच विपुल भैया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। और दोस्तों, हर बुधवार को जैसे मेरा लाइव सेशन रहता है YouTube के ऊपर में, तो वो लाइव सेशन आज 6 से 7 के बीच में बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में
आपके सवाल के जवाब लेके आ रहा हूं मैं। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। पहली बार YouTube के ऊपर मैं आपके सवाल मेरे जवाब ये प्रोग्राम के साथ आज पेश हो रहा हूं। 1 घंटा लगातार आप सवाल के साथ में आइए, मैं आपको आपके जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके जवाब मैं दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस के वजह से, आपको जो भी दिक्कत है आप वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। सो बने रहिएगा। आज 6 से 7 के बीच में लाइव में आपका सवाल मेरा जवाब। थैंक यू दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों आज एक फर्स्ट क्लास इंटरव्यू का सिस्टम से आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक ऐसे एजेंट को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिन्होंने इसी साल में जनवरी के पहले दिन के अंदर में उनका MDRT उन्होंने डिक्लेयर करवाया था। अहमदाबाद डिवीजन से है, नाम उनका राहुल शाह है। और पर्टिकुलरली आज मैं उनको प्रस्तुत इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ का जीवन उमंग पॉलिसी उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में करीब 8-8.5 लाख रुपए का प्रीमियम का उन्होंने बेचा है। तो वो कैसे कर पाए, लॉकडाउन पीरियड में कैसे काम कर रहे, किस तरह से काम कर रहे। दोस्तों एक ही इस इंटरव्यू का मकसद है मेरा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हर एजेंट को ये लगना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में भी अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हम 1 करोड़ का जीवन उमंग बेच सकते हैं, तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। बस यही मकसद से आज राहुल शाह हमारे साथ है। राहुल भाई आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से हैं। यस, आप दर्शकों को दिख रहे हैं राहुल भाई, राइट। सो आपका स्वागत है। अहमदाबाद से है। यस, आप अहमदाबाद से है। आपका ब्रांच साबरमती ब्रांच है, 84D ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं। और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो प्रकाश मोदी जी है। बहुत ही नेक इंसान है, मैं उनको मिल चुका हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान है। और राहुल जी आपकी एजेंसी 15 साल से है। तो राहुल जी, मैं पहला सवाल आपको ये पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपने जनवरी महीने में जैसे 3 या 4 तारीख तक क्लोजिंग चलता है, 3 तारीख तक क्लोजिंग चला था और फिर 4 तारीख को 4 जनवरी को डिवीजन के पहले MDRT आप डिक्लेयर हुए थे और ये करके आपने एक धमाका मचाया था। और मुझे याद है कि करीब 8 या 10 जनवरी में हमारा प्रोग्राम भी था अहमदाबाद में और उसमें 450-500 एजेंट थे, तो उनमें भी आपको मोटिवेट करने के लिए हमने बुलाया था और वहां पर मैं भी उपस्थित था। फॉर्चुनेटली हिरेन भाई भी थे, मैं भी था और बहुत ही सुंदर वो भी शानदार सेशन हुआ था। तो सबसे पहले राहुल भैया आप ये बताइए कि 4 तारीख में पहले ही दिन में आपने MDRT कैसे क्वालिफाई किया? सर इस साल मेरा फर्स्ट MDRT लास्ट ईयर अक्टूबर में दिवाली के दिन ही डिक्लेयर हो गया था। फिर यहाँ हमारे गुजरात में दिवाली के बाद 8-10 दिन की छुट्टियां हो जाती है और फिर जब हमने काम चालू किया तो 11वां महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था जब ये प्लान क्लोजर का मैसेज हमारे पास आ गया। ठीक है। तो प्लान क्लोजर के मैसेज आने के बाद 12 तारीख थी उस दिन, मुझे पक्का याद है, और हमारी ब्रांच में मीटिंग थी और जब जीवन श्री पॉलिसी क्लोज हुई थी तब मैं एजेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे भगवान ने एक बार चांस दिया है कि इतनी बढ़िया हमारी LIC की प्रोडक्ट है और प्लान क्लोजर होने जा रही है, शायद प्रीमियम बढ़ के आ सकता है, घट के आ सकता है, कुछ मालूम नहीं था। तो मेरे सारे क्लाइंट के पास इतनी बढ़िया प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो 12 तारीख से मैंने घर जाके पूरा एक नए तरीके से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाया और वो 18 दिन में मैंने लगभग 66 लाख कन्वेंशनल प्रीमियम मुझे अपने कस्टमर के सहयोग से मिला था। बहुत बढ़िया, और फिर बहुत बढ़िया। सारे केस बड़े बड़े केस थे, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो सारे केस मेडिकल कराया, सबका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी की और सारे केस पास होने के लिए ZUS US गए थे। तो वो 31 तारीख आने तक जितने केस वापस आ गए तो ऑलरेडी मेरा 2 MDRT डिक्लेयर हो गया था और जैसे जैसे केस आप वापस आते गए वैसे वैसे 4 तारीख हो गई थी। तो 4 तारीख को ही मेरा 2021 का पहला MDRT उसी दिन डिक्लेयर हो गया। राइट, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, अगर हम पीछे अच्छा काम किए ना तो लोगों को ये चीज चमत्कार लगेगी, लोगों को ये हैरानी होती है राहुल भाई की 4 तारीख को जैसे नए केस ओपन किए और पहले दिन में आदमी MDRT कैसे कर सकता है, राइट। लेकिन जैसे हम करते हैं ना, किसान
जब फसल लगाता है तो उसको 3 महीने 4 महीने के बाद वो फसल उसके हाथ में आती है। बस राहुल भाई ने ऐसे ही फसल लगाई थी जो 4 तारीख को निकल के हाथ में आ गई और उनका MDRT डिक्लेयर हो गया। सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतना सारा LIC में भी काम था कि किसका केस कौन से दिन वापस आएगा किसी को मालूम नहीं था। जी हमने जी तो जी सिर्फ आंख मीच के जितने कस्टमर तक हम LIC का प्रोडक्ट पहुंचा सके, किसके घर में हम दिया जला सके, हमारे किसी भी क्लाइंट के घर में कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं हो। अपने टारगेट तो भगवान की दया से ऊपर वाले की मर्जी से होते ही रहते हैं, लेकिन हमको ये अच्छा लगा कि हम इतने सारे हमारे पॉलिसी होल्डर के घर पे दिया जला सके। बहुत बढ़िया। राहुल भाई, आप IUI से कब से कनेक्शन में हैं? मैंने सर आपका बेसिक कोर्स अहमदाबाद में 2006 में किया था, और उसी साल मेरा पहला MDRT भी क्वालिफाई हुआ था। और वो मेरा एक लाइफ में सपना था कि मैं USA घूमने के लिए जाऊं। तो वो मगज में धुन चढ़ गई थी कि MDRT करेंगे तो USA जाने के लिए मिलेगा। तो वो बेसिक कोर्स आपका करने के बाद USA का वीजा भी मिला, USA घूम के भी आ गए, और भगवान की दया से बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल भाई, अभी आपने 2 दिन पहले मुझे एक पोस्ट भेजा हाँ कि जी सर। आपके ब्रांच के अंदर आपका सम्मान हुआ और आप कोई 1 करोड़ का जीवन उमंग पॉलिसी आप बेच के आए। हाँ जी और सर। जैसे ही आपका ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने इमीडिएटली आपको कॉल किया, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत सारे एजेंट है। आज वो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि मुकेश भाई, जिनका भी काम हो रहा है, अगर उनके वीडियो आप अगर पब्लिश करते हो तो शायद हो सकता है कि आप उन लोगों से प्रेरणा लेके, बहुत सारे एजेंट आज मायूस बैठे हैं, अपसेट बैठे हैं, घर में बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास, तो कम से कम एक उनको जोश मिले, एक होश मिले कि नहीं, अगर हम ऐसे काम करें तो हमारा भी बिजनेस आ सकता है। राइट? तो आपने जो 1 करोड़ का जीवन उमंग पॉलिसी ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर में आपने जो बेचा, तो वो जरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आपने बेचा और क्या किया, क्या एक्टिविटी की वजह से वो बिजनेस आया? यस। बिल्कुल सर, अगर मेरी कुछ बात से मेरे भाइयों बहनों को, किसी को, अगर मैं बहुत LIC में अभी तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरी किसी बात से मेरे कोई भाई बहन को कोई हेल्प मिल सकती है, ये सब सर हमने आपसी से सीखा है कि अच्छी चीज हमेशा शेयर करनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। सर देखो, ये कोविड-19 की महामारी आई, इसका किसी को अंदाजा नहीं था, और पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैल जाएगा ऐसा भी किसी को मालूम नहीं था। और ये ऐसा बीमारी पिछले 100 साल में हमने किसी ने महसूस नहीं किया था। तो शुरुआत में 1-2 दिन हमको भी झटका लगा कि अभी काम कैसे करेंगे, घर से निकलना बंद हो गया है, सारे लोग घर में हैं, डिप्रेस है। फिर हमने सोचा कि हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। देखो, मैं मेरे क्लाइंट को हमेशा भगवान मानता हूँ, उन कि हमारे भगवान का दर्शन हमको मंदिर जाके हम रोज करते हैं, वैसे ही हमें हमारे क्लाइंट के टच में रहना चाहिए। भले ही बिजनेस के लिए हम हमेशा टच करते हैं क्लाइंट को, लेकिन अभी कभी कोई क्लाइंट फाइनेंशियल तकलीफ में है, इमोशनल तकलीफ में है, तो हमारा फर्ज बनता है उनसे बातचीत करें। तो मैंने बोला घर पे बैठ के ऐसे ही टाइम तो जाने वाला ही है, तो मैंने अपना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट और क्लाइंट का पूरा डायरी निकाला। और शुरुआत में हमारे मोदी साहब ने 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। तो मैंने नक्की किया था कि रोज रोज मैं 10-15 क्लाइंट से रोज मैं बात करूंगा, तो ताकि क्या है कि मेरा भी मन थोड़ा खुश हो, उनका भी मन खुश हो, और खाली पॉजिटिव बातें ही करनी है मुझे। मुझे कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी है कि क्लाइंट और डिप्रेस हो। तो मैं हर रोज एक टाइम नक्की किया था, 10 से 11 बजे सुबह में, और शाम को 5-6 बजे के बीच में मैं 10-10 क्लाइंट का नाम लेके उनसे बात करता। सर जी, आप कैसे हो, तबियत पानी कैसा है, आपके फैमिली में सब मेंबर ऑल राइट है, अभी लॉकडाउन है, आपके यहाँ एरिया में आजू बाजू में कोई केस तो नहीं है, आपके यहाँ पे फल सब्जी दूध वगैरह आपको घर पे सप्लाई मिल रही है। तो क्लाइंट को इतना अच्छा लगता था, क्योंकि सारे लोग डिप्रेस थे, हर लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है राहुल भाई, वो खाली फाइनेंस की एडवाइस तो हमको देता ही है, हमारे फैमिली का प्रोटेक्शन भी करता है, लेकिन कभी भी हमारे फैमिली पे कोई भी तकलीफ होती है तो हमारा हालचाल भी पूछते रहते हैं। ऐसा करके मैंने
हर क्लाइंट से बात करना चालू किया और मैंने डायरी पर्सनल बनाई थी, उसमें हर एक जिससे जो बात हुई उसके सामने मैं टिक लगाता रहता था कि ये क्लाइंट से ये बात हुई। फिर मैंने क्या किया कि एक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये ये 2 महीना दिन में कितने लोगों से बात करते थे आप? 20 लोगों से, 15 से 20 लोगों से। 15 से 20 लोगों से रोज आप बात करते थे? हाँ जी। जी, और बढ़िया। हर एक मेरा कन्वर्जेशन 5-7 मिनट का रहता था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कन्वर्जेशन नहीं रहता था। खाली उनके दिल में एक इंप्रेशन होनी चाहिए कि राहुल भाई का फोन आया हमको हमारे ऐसे टाइम में, और अगर कुछ कामकाज है तो बताइए सर, अगर मेरे से हो सकता है, मेरे पास LIC का आई कार्ड है, मैं आ जा सकता हूँ, आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई सामान की जरूरत है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, कोई दवाई वगैरह कुछ चाहिए तो। ऐसे अच्छी अच्छी बातें ही मैंने की, और ये मेरा फर्ज भी बनता है क्योंकि सारे क्लाइंट लोग की वजह से, रिलेशन की वजह से ही हमारा बिजनेस होता है। और क्लाइंट को हमेशा मैं भगवान की नजर से देखता हूँ, क्लाइंट है तो राहुल भाई है, क्लाइंट के बिना राहुल भाई कुछ नहीं है। इस तरह से मैंने बात की। फिर एक दिन ऐसे थोड़ा 10-15 दिन सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया 21 दिन में लॉकडाउन है, सब लोग हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, फिर आजकल रिटर्न बिल्कुल जीरो है। फिलहाल तो धंधा बिल्कुल सबका, बिल्डर हो, फैक्ट्री मालिक हो कि कोई शॉपकीपर हो, सबका धंधा बिल्कुल बंद है, किसी को भी इनकम नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, एक ख्याल वही ख्याल है कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। हम जो फैक्ट्री पे जाके दुकान चला के हमारा जो कामकाज करते हैं, पूरा अपना ध्यान लगा के, मन लगा के, मेहनत करके, और जो पैसे कमाते हैं वो एक्टिव इनकम कहते हैं। और कुछ ना करे और जो पैसा हमारे पास में आता है उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस यस, आप कंटिन्यू कीजिए। यस। ओके, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा सोच आया कि मेरे हर एक क्लाइंट के पास एक पैसिव इनकम भी होना चाहिए। भगवान न करे कभी फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम देखो घर पे बैठे हैं लेकिन हमारा खाना पीना चालू है, जी हमारे टीवी देखते हैं तो उनका भी बिल भरते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका भी ट्यूशन फी हम भरते हैं, लाइट बिल चालू है, टेलीफोन बिल चालू है, हमारा घर का खर्चा तो चालू है, हमारी इनकम बंद हो गई। तो कैसे करके हम अपने क्लाइंट को एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सके कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, ऊपर नीचे हो जाए, ब्याज का दर इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारा घर खर्च का जितना पैसा है उतना पैसा तो डेफिनेटली ये डेट पे मुझे लाइफ टाइम गारंटेड मिल जाएगा। तो मैंने जीवन उमंग पॉलिसी है अपनी, 8% गारंटेड लाइफ टाइम फ्री जो हमको मिलता है पेंशन, उसके ऊपर मैंने एक मैसेज बनाया, और वो मैसेज जिन जिन कस्टमर से मैंने बात की है उनको 2-4 दिन के बाद वो मैसेज पोस्ट करना चालू किया। और उसी मैसेज में से मेरे एक पार्टी है, बहुत अच्छे बिल्डर है, उनका फोन आया मेरे पास, और वो हमारे एरिया में ही नजदीक में रहते हैं। वो तो मैसेज जरा उन्होंने, नरेट कर सकते हैं आप? हाँ जी, वो जो मैसेज आपने बनाया था, वो मैसेज आप थोड़ा नरेट कर सकते हैं? आप यहाँ पे बता सकते हाँ, हैं? वो बिल्कुल बता सकता हूँ सर। हाँ। तो मैंने मैसेज में लिखा था कि ईयर 1990 रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 16%, इन ईयर 2000 rate of interest was 12%, in 2010 rate of interest was 9%, in 2020 this year rate of interest is 6%. Sir, what do you think rate of interest will be in 2030 and 2040? और उसके पीछे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ऑब्वियस है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है और जिन कंट्री को डेवलप होना है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाने ही वाला है। आप कहीं पे भी एफडी रखे हो, वो एफडी आप जब भी रिन्यू कराने जाते हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिन्यू होके आती है। तो जी फिक्स हो, गारंटेड हो, लाइफ टाइम हो, सिक्योर्ड हो और टैक्स फ्री हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारा जीवन उमंग पॉलिसी है। उसके अनुरूप ही मैंने मैसेज बनाया। फिर मैं मैसेज भी ऐसे ही करता था, जिन जिन लोगों के से बात हो जाती थी वो पहले टिक मैंने बात करने का किया, फिर मैसेज उनको भेजने के बाद में दूसरा टिक करता था, और मैसेज भेजने के बाद दूसरे दिन उनसे फोन पे बात करता था, सर देखो आप इतना, कोई फैक्ट्री ओनर है तो मैं बताता सर इतना करोड़ का आपका लैंड है, उसके ऊपर आपने करोड़ों रुपया की मशीनरी लगाई है, उसके ऊपर आप इतने कारीगर रखे हैं, इतना आप माल स्टॉक करते हो, इतना माल बेचते हो, इतने आप अपना टाइम देते हो, जब तक आपको रिटर्न मिलता है। और भगवान न करे अगर ऐसा कभी समय आ गया हो तो तब आपका 25-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है,
अगर आपने जी। प्रॉपर्टी भी कहीं पे रेंट पे लगाई है तो प्रॉपर्टी वाला भी बोलेगा सर 2-3 महीना धंधा नहीं है, आप हमारा रेंट वेव कर दो। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन लाइफ टाइम गारंटेड, जितना आपका फैमिली का खर्चा है उतना खर्चा आपको उसमें से कुछ भी हिसाब से टैक्स फ्री आना चाहिए। वही बात उनको जज गई कि ये बात सही है, हम 25-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, हमारा इतना मेहनत लगा के, हमारा इतना टाइम दे के, इतना टेंशन भी धंधे में लेना पड़ता है, किसी को उधार दिया, पैसा वापस आया कि नहीं आया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर का क्या हुआ, इंपोर्ट का क्या हुआ, एक्सपोर्ट का क्या हुआ, तब जाके हमको ये रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल बुके है उसमें ऐसा एक फिक्स इनकम वाला भी प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे हमारे फैमिली को भगवान ना करे आगे आगे अगर कोई तकलीफ होती है 10-15-20 साल के बाद भी, ऐसा लॉकडाउन हुआ, कोई ऐसा सिचुएशन आया, तो फैमिली को घर खर्च जो है हमारा 50,000 लाख रुपया महीने का, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जीवन उमंग पॉलिसी बेस्ट उनको सूट करती थी, तो बहुत मैंने बढ़िया। उनको सजेस्ट किया और उसी हिसाब से उनको पसंद भी आया और उन्होंने मुझे और 2-3 रेफरेंस भी दिए जिनका कामकाज अभी मेरा चालू है। तो ये कंसेप्ट पे मैंने जीवन उमंग पॉलिसी उनको दी है। राइट। तो रोज की जो आप 15-20 कॉल करते थे, वो कॉल के 3 दिन के बाद में वापस उनको एक मैसेज करते थे। मैसेज के बाद में जिन्होंने रिप्लाई किया उन्हीं को आपने फोन कर किया, या आप फिर जिनको भी मैसेज किया उनसे फोन करके पूछते थे आप? नहीं, मैंने सबसे बात की, मैसेज जिनको जिनको मैंने भेजा मैंने सबसे बात की। देखो सर, मैंने 10 जगह पे पौधे लगाए, एक में अभी फ्रूट आना चालू हुआ, 9 जगह पे जो अभी फ्रूट नहीं आया वहां मैं पानी देते रहूंगा, खाद डालते जी। रहूंगा, यानी अपने हिसाब से उनसे मिलते रहूंगा कि अपनी जीवन उमंग प्रोडक्ट इतनी, शायद उनके फ्रूट थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन वो सारे लोगों को मालूम हो गया कि अभी हमको एक पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। और जी। ये हमारा पैसा हम इतनी, LIC हमारी ऐसी संस्था है, कोविड के क्लेम भी सारे फटाफट चुकाते रहते हैं। वो मैसेज भी मैं पार्टियों को भेजता हूँ कि जब भी कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन आती है तो हमारी LIC संस्था एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है वैसा व्यवहार पॉलिसी होल्डर के साथ करती है। तो हमारे पास आप पैसे रखिए, आपके पैसे बैंक में अगर सेफ नहीं है, उससे ज्यादा सेफ आपके पैसे हमारी LIC के पास है, और एक आपका पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जी। और ऐसा एक प्रोडक्ट मेरे ख्याल से डायरेक्ट पॉलिसी होल्डर के अपने अपने हिसाब से, कोई 1 करोड़ का ले सकता है, कोई 5 करोड़ का ले सकता है, कोई 25 लाख का भी ले सकता है। हर एक के हिसाब से अपना ऐसा फर्ज बनता है कि हर एक फैमिली में जो इन्वेस्टमेंट बुके है उसमें हम एक ऐसा फिक्स इनकम उनको हो, ऐसा एक प्रोडक्ट दे। ऐसा सोच के ही मैंने एकदम दिल से मैं बात करता हूँ सर, और जो बातें सच बात करता हूँ कस्टमर को सीधा दिल पे टच करती है सर, और मेरी बात में कोई झूठ वाली बात नहीं होती है, जो है मैं पूरा पिक्चर उनको क्लियर बताता हूँ। इसीलिए सर मेरे सारे कस्टमर मेरे से इतने हैप्पी है। राइट। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखो, अगर प्रोडक्ट का हमारे पास परफेक्ट अगर नॉलेज है तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पार्टी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें, आप राहुल भाई की बातों से ना मैं 3 चीजें निकाला। सबसे पहली चीज, एक प्योर रिलेशन होना चाहिए कस्टमर के साथ। उसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि पार्टी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देखो, ऐसी सिचुएशन भविष्य के अंदर में आ सकती है, और ऐसी सिचुएशन भविष्य में अगर आई तो उस समय पे हमें घर पे बैठे बैठे रेगुलर इनकम मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज जो है उन्होंने बताया प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि 22 तारीख से हम एक बहुत सुंदर प्रोग्राम एजेंट दोस्तों के लिए करने जा रहे हैं। सो 22, 23, 24 ये 3 दिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग हमारे 6 लीडर है टोटल, और हम 6 लीडर मिलके प्रोग्राम ला रहे हैं। मेरे गुरु, मेरे मेंटर दीपक सर है, मैं हूँ, साथ में पारस भाई है, अमोल भाई है, हिरेन भाई है, हनुमान भाई है। तो ऐसे 6 लीडर हैं, और ये 6 के 6 लीडर की अलग अलग कॉन्सेप्ट की मास्टरी है, और वो मास्टरी के साथ हम लोग ये 6 दिन का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अभी तक अगर नहीं रजिस्टर किया तो मेरे हिसाब से फटाफट रजिस्टर कर लो। देखो, राहुल भाई ने जो बोला वही चीज उसके अंदर भी आपको सीखने की मिलेगी, रिलेशनशिप, और साथ साथ में सोशल मीडिया का यूज कैसे करना, वो भी सब्जेक्ट हमारे हिरेन भाई कवर करने वाले। और तीसरी चीज जो राहुल भाई ने बोली प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने 31 तारीख का 1 फुल डे का सेशन रखा है।
उसके अंदर में समझ लीजिए अगर लाभ का डिस्कशन हो रहा है तो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप जीवन लाभ के ऊपर डिस्कशन होगा। अगर लक्ष्य का डिस्कशन हो रहा है तो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप लक्ष्य का डिस्कशन होगा। अगर शिरोमणि, मेरा टॉपिक मैंने उसमें शिरोमणि रखा है, तो शिरोमणि 1 घंटे तक मैं शिरोमणि के बारे में बताऊंगा। 1 घंटे तक उमंग के बारे में बताया जाएगा, 1 घंटे तक जीवन आनंद के बारे में बताया जाएगा। तो ये 31 तारीख को 9 से 12 बजे तक है और 3 से 6 बजे तक, ऐसे टोटल 6 घंटे का स्लॉट है। और हर प्रोडक्ट को 1-1 घंटा न्याय दिया जाएगा। जितनी आपकी कॉन्सेप्ट पे मास्टरी होगी और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी मास्टरी होगी, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो, हमें लग रहा है कि राहुल भाई को 1 करोड़ का केस आ गया, लॉकडाउन पीरियड में आ गया, 8-8.5 लाख का प्रीमियम आ गया, लेकिन ये सब चीजें रातों रात में नहीं होती है दोस्तों। इसके पीछे गहन अभ्यास लगता है, गहन स्टडी लगती है इसके पीछे। राहुल भाई, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि वो कस्टमर, कल मेरा जो बात हुआ था आपसे, तो आपने कहा था कि वो कस्टमर जिसका कॉल आया, तो वो कस्टमर पास में ही रहता है और आप उसके बाद में उसके पास जाके पर्सनली जाके आपने कैसे कर पाया? क्योंकि ये तो डर का माहौल है ना, आजकल लोग एक दूसरे को घर में आने नहीं देते, घुसने नहीं देते, लोग शंका व्यक्त करते हैं। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया और पार्टी ने आपको किस तरह से बुलाया और किस तरह से आपको उसने स्वीकार किया? थोड़ा उस सब्जेक्ट पे बताइए। सर, मैं उनके घर पे पहले तो मास्क पहन के गया था और मेरे जेब में एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल थी, वो भी मैं अपने जेब में रख के गया था। मैंने उनके घर पे जाते ही अपना मास्क निकाल के मेरे बैग में रखा, फिर वो सैनिटाइजर की छोटी बोतल निकाली, मैंने अपने हाथ में 3-4 बूंद डाल के यूं किया, फिर मैंने कस्टमर के हाथ में भी सैनिटाइजर दिया जी। तो कस्टमर ने भी वो सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज किए। तो कस्टमर करके जो मेरा दिल से दोस्त है, उसको भी ऐसा लगा कि खुद का भी इतना ख्याल रखता है तो मुझे इससे मिलने में कोई तकलीफ नहीं है जी। और मैं सैनिटाइजर की बोतल एक्चुअली उनके लिए ही लेके गया था। तो उनका मेरे साथ बातचीत करने का, बैठने का, क्योंकि हमारा काम 10-15 मिनट उनको बैठ के समझाना है। हमारी बात सच है वो मालूम है, लेकिन कस्टमर को वो बात गले उतरनी भी चाहिए। तो वो समझाने के लिए मुझे उनके 10-15 मिनट चाहिए थे। हम LIC एजेंट जो भी काम करते हैं सर, वो हमारे कस्टमर की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हमको थोड़े दूसरे रास्ते निकालने पड़ते हैं ताकि कस्टमर को वो हमारी प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाए। तो मैं मास्क लगा के गया था, सैनिटाइजर लेके गया था, ऐसा करके मैंने उनका ट्रस्ट पहले ही 5 सेकंड में ही जीत लिया। क्योंकि ये बंदा अगर मुझे भी सैनिटाइजर दे रहा है तो दिन में तो 10 बार करता ही होगा। और उसी वहां से मुझे और 2-3 लिंक भी मिली, क्योंकि जो बिल्डर है उनके दोस्त लोग भी बिल्डर होते हैं, फैक्ट्री वाले के दोस्त लोग भी बिल्डर होते हैं। और हमारा LIC में सर, ये जो मैं कॉल करता था ना, उसमें मैं 5 सेंटेंस जो बातचीत में हमेशा बोलता था कि आपके पैसे अगर बैंक में भी सेफ नहीं है, बीच में यस बैंक का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, DHFL का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, आप जितने भी पैसे हजारों करोड़ भी हमारे LIC में रखोगे तो सोवरेन गारंटी है सर, बराबर है। तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आपका रिस्क कवर होगा, लाइफ टाइम है, गारंटेड है और टैक्स फ्री है सर। ये 6 के 6 पॉइंट सर आपको कोई भी वर्ल्ड की फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे जो उमंग पॉलिसी में आपको दे रहा हूँ। तो ये पॉइंट में मैं इसलिए रिपीट किया कि जो भी मेरे दोस्त लोग, भाई बहन लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये 6 सेंटेंस का प्रयोग कीजिए। और हकीकत में वो हमारी पॉलिसी में है, तो हमको कस्टमर को बताना चाहिए कि 6 के 6 चीज आपको कहीं पे एक साथ गारंटी वाली नहीं मिलेगी और वो टैक्स फ्री मिलेगी। तो उससे थोड़ा कस्टमर को क्लिक होने में ज्यादा आसानी हुआ। राइट, बढ़िया। और कल आपने एक चीज और बताई थी कि ये सब एक्टिविटी की वजह से और कम से कम आपको एक तो केस इमीडिएट दिख रहा है और कम से कम 6-8 केस और भी आपको दिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हम सब दर्शकों से आशीर्वाद ले ले, हम सभी के आशीर्वाद मिले कि आपका धूम काम हो जाए। और इस साल का जो टारगेट मैंने आपको दिया है कि TOT से कम नहीं चलेगा। सर, आपका आशीर्वाद होगा, पक्का इस बार TOT कर दूंगा। मैं 2 साल से COT पे ही अटका हुआ हूँ, लेकिन एक बार TOT मुझे करना ही है। और आपने कल आशीर्वाद दे दिया, अब तो होना ही होना है। खाली वो देखो सर, क्या है कि दिमाग में हो गया है, अभी पेपर पे होना बाकी है। राइट, यस। और राहुल भाई बहुत ही रेगुलरली सारे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर सारे कोर्सेज कर रहे हैं। अभी रिसेंट हमारा FTS क्लास था,
पूरा साल का ट्रेनिंग में हमारे साथ में थे, हर महीना 1 फुल डे का सेशन, पूरा 12 के 12 सेशन अटेंड किए। और राहुल भाई अभी हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट भी है, जो 3 साल का हमारा कोर्स है, तो उसमें भी रेगुलर पार्टिसिपेंट है। सो राहुल भाई थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एक बात बताऊं मैं प्लीज सर, कितना भी बढ़िया मोबाइल हो, एप्पल का हो या सैमसंग का हो सर, बैटरी चार्ज करना जरूरी है। जी जी, आपके पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अगर कोई नेगेटिविटी भी हमारे दिमाग में आ जाती है तो आपके यहाँ आके हमारा बैटरी फुल चार्ज करके मार्केट में जाते हैं, तो हमारा भी काम होता है, हमारा काम होता है तो पार्टी का भी काम होता है। हमारा LIC के बिजनेस में पार्टी का भी विन विन सिचुएशन होता है, एजेंट का भी विन विन सिचुएशन होता है, तो सबका भला होता है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। थैंक यू राहुल भाई। बस जो आपने कहा वही हम कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि सारे कस्टमर जो है हमारे भगवान है, तो उसी तरह से हमारे जितने एजेंट दोस्त हैं हम उनको भगवान के समान मानते हैं। हम मानते हैं, अभी भी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट दोस्तों का फोन आता है, सर लॉकडाउन में कुछ एजेंट ऐसे हैं कि जो अपसेट चलते हैं, कुछ एजेंट ऐसे हैं कि सर EMI भरना है, सर टेंशन आ रहा है। तो बस एक ही मकसद था कि राहुल भाई को सुन के आप लोग पॉजिटिव मोड पे आ जाए और आप लोग एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। मैंने मेरे कई सेशन में इस लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों कहा है, आपको बार बार मैंने कहा है, एक ही चीज कहा है कि घर में रह के आप बाहर कितनी ज्यादा प्रेजेंस अपनी रख सकते हैं और दिखा सकते हैं उतनी दिखाओ, वही एजेंट जीतेगा। और देखो यहाँ पर एग्जांपल है कि घर में ही रहे राहुल भाई, लेकिन घर में रह के रोज के 15-20 पार्टियों को फोन करना, अपनी प्रेजेंस उन्होंने रखी, घर में रह के बाहर प्रेजेंस रखी, तो उसी में से एक केस निकल के आज गया। और कम से कम ऐसे एक केस अभी धार पे है और कम से कम 8-10 केस अभी राहुल भाई को दिख रहे हैं कि नहीं फ्यूचर के अंदर में मेरे को निकल के आएंगे। यस सर, एक छोटी सी बात बताऊं मैं? प्लीज प्लीज सर, जब भी ऐसा कोई बड़ा उथल पुथल होता है, उसके बाद जो रिक्रिएशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का हालत हुआ था, आज जर्मनी आज आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का एक अभी न्यूज आया राहुल भाई, जर्मनी का न्यूज है, मैं बता रहा हूँ। कल मेरा बेटा जो है वो फुटबॉल मैच का देखने का वो मतलब उसको भूत सवार होता है, फुटबॉल मैच का वो क्रेजी है। कल बोलता है जर्मनी में पापा फुटबॉल मैच शुरू हो गई। वहां पे जर्मनी में फुटबॉल मैच हुई, नो डाउट दर्शक नहीं थे, लेकिन आज उसका वीडियो रिकॉर्डिंग से पूरा जर्मनी ने उस फुटबॉल मैच को एंजॉय किया। और तो मतलब ये है कि देखो कितना आगे वो लोग निकल जाते हैं, किस तरह से वो कोई भी चीज का सामना करते फिर आगे निकल जाते हैं। यस, फिर सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हालत हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बमबारी के कारण बहुत खराब हुई थी, उसके बाद ही जापान ने ज्यादा ग्रोथ किया। इसी तरह 2001 में अर्थक्वेक हमारे कच्छ में आया था, पूरा कच्छ तहस नहस हो गया था। आज आप कच्छ देखने जाओ तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इधर कभी भूकंप आया था। भगवान जो भी करता है और उसके बाद जो रिक्रिएशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। आप खाली ऐसा दिल में सोच लेके जाओ कि मैं किसी के घर पे दिया जलाने जा रहा हूँ, मैं मेरा जो भी क्लाइंट है, जो भी मेरे फ्रेंड है, जो भी मेरे रिलेटिव है, उनके घर में मैं LIC का ऐसा दिया जला के आऊं तो उनके घर में कभी भी कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होए, ये सोच के साथ आप निकलिए। अभी नहीं तो बाद में नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप कर्म करते रहिए, भगवान ऊपर वाला आपको फल जरूर देगा 100% देगा। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे दोस्तों के लिए। गॉड ब्लेस यू, यू आर मोस्ट वेलकम सर। और हम सभी के आशीर्वाद है, आप धमाल काम कीजिए और मस्त काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों विपुल जी और राहुल जी को सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और एक की पॉइंट अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन दोनों में जो सीखने की जो तलब है वो बहुत है, और ये चीज़ अगर आप में आ गई तो दोस्तों आप भी किसी भी सिचुएशन में आप अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे जो 2 इवेंट है उस 2 इवेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट जो शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से, इंश्योरेंस चैंपियन, और ये इवेंट में अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया आप जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैं अगले 2 मिनट में आपको समझाऊंगा इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज क्या है और टॉपिक इसमें क्या कवर करने वाले। दोस्तों 22 तारीख को हमारे पहले लीडर आपके बीच में उपस्थित होंगे सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक।
और वो है पारस जैन। और पारस जैन जी का टॉपिक रहेगा इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 पिलर कौन से, क्वालिटीज ऑफ चैंपियंस क्या होनी चाहिए, अमेजिंग सर्विसेज हम लोग क्या दे सकते हैं, एंड ओपनिंग पंच लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और देखिए, अगर ओपनिंग पंच लाइन में अगर आपने उसका दिल जीत लिया, जैसे यहाँ पर राहुल जी ने क्या बताया कि ओपनिंग पंच लाइन जीवन उमंग के ऊपर उन्होंने बताया, जिसकी वजह से पार्टी को लेने की इच्छा हो गई। और लास्ट में क्लोजिंग के मास्टर कैसे बनना, ये पारस भाई 22 तारीख को आपके बीच में रहेंगे। 23 तारीख को आपके बीच में रहेंगे अमोल शर्मा जी, उनका सब्जेक्ट रहेगा 5 स्टेप्स टू सक्सेस। 5 कदम हमारे सक्सेस के कौन से। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट आता है, उसके बाद में हमारा इमेज क्रिएशन हमको करना पड़ेगा, फॉर्मूला फॉर डेली 1 पॉलिसी, रोज की 1 पॉलिसी हम कैसे बेच सकते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, एंड सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट की सिस्टम्स क्या है उसके बारे में, और लास्ट इज अ पावरफुल प्रेजेंटेशंस। तो ये टॉपिक हमारे रहेंगे अमोल शर्मा जी के। और तीसरा उसके बाद के हमारे जो परफॉर्मर, हमारे जो लीडर रहेंगे जो परफॉर्म करने आएंगे, वो है हनुमान धमाल। हनुमान धमाल जी का टॉपिक रहेगा एक्सीलेंट की सीक्रेट्स इन सेल। सेल में एक्सीलेंट की सीक्रेट क्या क्या है, जैसे कि हैबिट्स ऑफ अ सुपर सेल्समैन। सुपर सेल्समैन जो होते हैं उसकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हाउ टू सेल योरसेल्फ फर्स्ट, देन विनर्स, लिसनिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, द इफेक्टिव सेल्स ब्रिज कैसे तैयार करना है, एंड 5W = 1H वाला फॉर्मूला वो आपके साथ में शेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारे लीडर रहेंगे वो 26 तारीख को, क्योंकि 25 को छुट्टी का दिन रखा है, 26 को आपके बीच में आएंगे और वो सब्जेक्ट लेके आएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो हमारे हिरेन त्रिवेदी जी रहेंगे और उनका सब्जेक्ट है पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, विच टूल्स आर अवेलेबल, कौन से सोशल मीडिया अवेलेबल है, हाउ टू यूज दैट टूल, उस टूल को यूज कैसे करना, इस्तेमाल कैसे करना, वेरी पावरफुल टॉपिक, राइट। एंड लास्ट दैट इज एटिकेट्स टू बी फॉलोड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सम एटिकेट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट के साथ हिरेन भाई आपके बीच में रहेंगे। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट रहेगा जर्नी फ्रॉम एजेंट्स टू एंटरप्रेन्योर। तो मैं आऊंगा 27 को सुबह 8 से 10:30 बजे, सेम टाइमिंग। मेरा टॉपिक रहेगा एनालिसिस बेस्ड ऑन फ्रैंक बैटगर। फ्रैंक बैटगर जो बहुत ही सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट रहे उनके जमाने के, उन्होंने उनके जीवन में 40,000 पॉलिसियां बेची है। ही इज लाइक अ लेजेंडरी इंश्योरेंस एजेंट। तो उनकी जो बुक है उसके एनालिसिस में इंडियन वर्जन में आप लोगों के साथ में करूंगा। 6 ways of confidence, then master in selling and overcome fear of failure, and why people should buy from you, क्यों आप इसे उन्होंने परचेस करना चाहिए। ये टॉपिक लेके मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे दीपक सर का सीक्रेट ऑफ सुपर सेल्समैन क्या है। तो लव योर सेल्फ, लव योर प्रोफेशन, लव योर कंपनी एंड लव द सोसाइटी। ये सब्जेक्ट के ऊपर में हमारे दीपक सर आपसे बात करेंगे। सो दोस्तों, ये प्रोग्राम अगर अब तक आपने नहीं रजिस्टर्ड किया आप जरूर कर लीजिए। इसका जो रेट अभी चल रहा है, एक्चुअल रेट है 1999, 1999। 6 दिन है, आप सोचो 2.5 घंटा 6 लीडर हैं आपके बीच में। लेकिन अगर आप आज रजिस्टर करते हो, रेट इज 1196। आज रात को 12 बजे तक ये रेट रहेगा। उसके बाद में रेट्स बढ़ जाएंगे, 100% बढ़ जाएंगे। तो आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को चूको मत। पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा मेरे किसी भी चैनल में, हम सभी लीडर्स के कोई भी चैनल में आप जाइए, आपको कम्युनिटी के अंदर पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी, या तो नीचे नंबर्स आ रहे हैं उसमें किसी को भी फोन करो, हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव को फोन करो, फोन करोगे वो आपको पेमेंट गेटवे भेजेंगे। पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर लो। आज रात को 12 बजे तक मैं बता रहा हूँ ये रेट आपके साथ में चलने वाले। कल से रेट डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। और एक इवेंट जो हमने रखा है आप लोगों के डिमांड को देखते हुए कि सर प्लान तो चलो कॉन्सेप्ट में हम मास्टर बनते जा रहे हैं, लेकिन हमको प्लान में भी मास्टरी बननी है। तो इसके लिए प्लान एनालिसिस सेशन, हमारा प्लान एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन, ये सेशन हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं 31 तारीख को। संडे का दिन है दोस्तों। 9 से 12 3 घंटे का स्लॉट और 3 से 6 3 घंटे का। सो पूरे दिन में 6 घंटा, हर घंटा एक प्लान का डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा।
जीवन आनंद के ऊपर 1 घंटा, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन शिरोमणि एंड जीवन अमर एंड जीवन शांति। सो ऐसे टोटल 7 प्लान हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं 31 तारीख को, और उसका जो रेट है दैट इज 999। पूरे दिन का सेशन, 6 प्लान और साथ में कॉम्बिनेशन। हम आधा घंटा प्लान का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में इसमें सारा डिस्कशन आएगा, किस व्यक्ति को प्लान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन सा प्लान कौन से ग्रुप को सूटेबल है, कौन से ग्रुप को नहीं है। ये सारा डिस्कशन आधा घंटा चलेगा और आधा घंटा हम कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ आपके साथ में पेश होंगे। सो इस तरह से 1 घंटा 1 प्लान और उसका कॉम्बिनेशन, तो ऐसे 6 घंटे में आपके साथ में 6 प्लान डिस्कस करेंगे। इसका भी रेट दोस्तों अभी 691 चल रहा है, जो आज रात को 12 बजे बढ़ जाएगा, शायद 999 हम लोग कर देंगे। सो आज आखिरी दिन है, आपको ये सारे प्लान्स एंड सारी डिटेल्स जो मैंने बताई उसको यूज कीजिए, और इस लॉकडाउन पीरियड में ज्ञान के खजाने के साथ में जैसे ही ओपनिंग होगा बाहर जाना शुरू करोगे, और शुरू कर दिया है दोस्तों। अभी आपने देखा ना हमारे 2 दोस्तों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान रहेगा तो हम अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।